नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि आज है 10 जनवरी और आज अपने करेंगे 10 जनवरी से संबंधित राजस्थान में जो भी घटनाएं हुई है मुख्य मुख्य और जो पेपर की दृष्टि से भी क्या है इंपॉर्टेंट है, वो अपने क्या है कि जो मुख्य मुख्य घटनाएं वो करेंगे। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, जो बच्चे नए हैं तो अपना टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको वहां पर मिलेगी, तो आप उसे ज्वाइन करना भी न भूलें। अपना क्लास का मेन मोटिव क्या है कि पहले वाली जो क्लास थी, कल वाली क्लास को पहले क्या करना, रिपीट करना और फिर क्या है अपने आज की क्लास करेंगे। तो बच्चे कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ और अपने स्टार्ट करने जा रही है। पहले कल वाले क्वेश्चन रिपीट करेंगे और फिर अपने आगे चलते हैं। तो अपना जो कल वाला पहला क्वेश्चन था कि इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी कब हुई थी? 19 दिसंबर 2021 को। कब हुई थी? 19 दिसंबर 2021 को। और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? कालीबाई महिला उड़ान योजना कर दिया। भाई नेक्स्ट अपने बात करें तो राजस्थान के किस थाने को सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार मिला है? तो किशोरपुर कोटा थाने को क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ थाने का क्या मिला है? पुरस्कार मिला है। अपने बात करें तो राजस्थान के किस गांव को राजस्व गांव का दर्जा दिया गया है? तो रामेर गांव जो कहां पर है? प्रतापगढ़ में। कहां पर है? प्रतापगढ़ में। इसको क्या दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ गांव का क्या दिया गया है? दर्जा दिया गया है। सुशीला मीणा वाला जो गांव है उसको। नेक्स्ट अपने बात करें तो राजस्थान की कौन सी खिलाड़ी को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के 5 सदस्यीय एथलीट कमीशन में निर्विरोध चुना गया है? क्या चुना गया है? निर्विरोध सदस्य चुना गया है। वो है कौन है? अपनी कृष्णा पूनिया। कौन है? राजस्थान की कृष्णा पूनिया, जो एथलेटिक्स से डिस्कस थ्रो से क्या है संबंधित है भी इनका खेल, याद रखना। नेक्स्ट अपने बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राजस्थान में किस आपदा को प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया है? तो लू तापघात को। लू को क्या किया गया है? लू पड़ा तो कान बढ़ा है, तो कान क्या है कि अब बढ़ सी, तो इन्हें प्राकृतिक आपदा क्या है माना गया है भी। नेक्स्ट अपने बात करें तो राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड के तहत चयनित युवाओं को कितनी राशि प्रदान की जाएगी? 1 लाख राशि। कितनी? 1 लाख राशि क्या दी जाएगी? प्रदान की जाएगी। 12 जनवरी 2025 को यूथ आइकन अवार्ड दिए जाएंगे युवा दिवस के मौके पर भी। ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें तो हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा कितने जिलों में नए सिरे से 23 प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति की गई है? तो 41 जिलों में की गई है। कितने जिलों में की गई है? 41 जिलों में क्या की गई है? नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट अपने बात करें तो आज का अपने ये थे अपने कल के क्वेश्चन और अब अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के क्वेश्चन। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, नोट्स तैयार करना प्रारंभ कर दो। जो भी करवाया जा रहा है 100% एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का पहला क्वेश्चन ये है कि ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम GSTF के 10वें संस्करण का आयोजन 10वें संस्करण का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो 10वें संस्करण का आयोजन अपने बात करें तो किस स्थान पर किया गया है? किशनगढ़ पे। किशनगढ़ कहां पर है? अजमेर में इसका क्या किया गया है? आयोजन किया गया है। क्या किया गया है? आयोजन। कब किया गया है? तो तारीख याद रखना, 9 जनवरी और 10 जनवरी। आज 10 जनवरी है, 9 और 10 जनवरी के दिन इसका क्या किया गया है? आयोजन किया गया। 9 जनवरी और 10 जनवरी 2025 को किया गया। और आयोजक कर्ता कौन है? तो आयोजक कर्ता याद रखना लघु भारती आयोग। कौन सा है? लघु उद्योग भारती के द्वारा क्या किया गया? इसका आयोजन किया गया। लघु उद्योग भारती के द्वारा इसका क्या किया गया है? आयोजन किया गया है। तो याद रखना कि ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम GSTF के 10वें संस्करण का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो किशनगढ़ में किया गया। किशनगढ़ कहां पर है? अजमेर में किया गया। कहां पर किया गया? किशनगढ़ अजमेर में किया गया। और इसके आयोजक कौन है और आयोजन किया कब गया था? तो इसका 9 और 10 जनवरी 2025 को क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। आयोजक कौन है? लघु उद्योग भारती द्वारा क्या किया गया? इसका आयोजक किया गया। अपने बात करें तो किशनगढ़ की बात आ गई। थोड़ी सी अपनी बात करते हैं हिस्ट्री की। किसकी बात करते हैं? हिस्ट्री की। याद रखना राठौड़ वंश की एक
राठौड़ वंश की एक रियासत थी जिसका नाम क्या था, किशनगढ़ था। क्या नाम था, किशनगढ़ था। अपने किशनगढ़ के इतिहास के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो किशनगढ़ की अपने बात करें तो किशनगढ़ रियासत की स्थापना, किशनगढ़ में राठौड़ वंश की स्थापना, किशनगढ़ में जो राठौड़ वंश की स्थापना है वो किसने की थी, तो राठौड़ वंश की स्थापना 1609 में मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र, मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र, कौन से राजा के, मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने की थी। किसने की थी, मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने किसकी की थी, राठौड़ वंश की यहां पर क्या की थी, स्थापना की थी। क्या की थी, राठौड़ वंश की यहां पर क्या की थी, स्थापना। कब की थी, 1609 में। तो याद रखना, राठौड़ वंश की किशनगढ़ की एक रियासत थी जिसमें 1609 में जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र जिसका नाम क्या था, किशन सिंह ने यहां पर क्या की थी, राठौड़ वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। और किशनगढ़ के जो प्रसिद्ध शासक हुए थे उनका नाम क्या था, तो प्रसिद्ध जो शासक थे उनका नाम था सामंत सिंह। क्या नाम था, सामंत सिंह। सामंत सिंह कौन था, सामंत सिंह कौन था, सामंत सिंह। और सामंत सिंह ने अपना राजपाट त्याग कर, सामंत सिंह ने अपना पूरा का पूरा राजपाट त्याग कर कहां पर चले गए थे, वृंदावन चले गए थे। कहां पर चले गए थे, वृंदावन चले गए, वृंदावन चले गए। और नाम क्या रख लिया, नागरी दास रख लिया। भाई क्या रख लिया, नागरी दास रख लिया। किशनगढ़ की बात आ गई तो आपने अब थोड़ी सी हिस्ट्री से बात कर लेते हैं। 1609 में यहां पर राठौड़ वंश था और मोटा राजा उदय सिंह यहाँ के क्या थे, शासक थे। सॉरी, मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने यहाँ पर राठौड़ वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। प्रसिद्ध शासक की बात करें तो यहाँ पर क्या थे, सावंत सिंह थे। और इन्होंने राजपाट त्याग कर वृंदावन चले गए थे और नाम क्या रख लिया था, नागरीदास। क्या रख लिया था, नागरीदास। इनकी पत्नी का नाम क्या था, विष्णुप्रिया था। क्या नाम था, विष्णुप्रिया। और जिसको इतिहास में अपने किस नाम से जानते हैं, बनी ठनी नाम से जानते हैं। किस नाम से, बनी ठनी नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, बनी ठनी के नाम से जानते हैं। राजस्थान में जो बनी ठनी है वो किस, उसका रियल नाम क्या था, विष्णुप्रिया था, जिसको इतिहास में बनी ठनी के नाम से जानते हैं। याद रखना, इस बनी ठनी का जो चित्र बनाया था वो किसने बनाया था, मोर ध्वज निहाल चंद ने। विश्व प्रसिद्ध जो चित्र बनाया था मोर ध्वज निहाल चंद ने। किसने बनाया था, मोर ध्वज निहाल चंद ने। क्या था, चित्रकार था। और इसने क्या बनाया था, इनका चित्र बनाया था। किसका, इस बनी ठनी का चित्र बनाया था। इस कारण भारत की जो मोनालिसा है, भारत की मोनालिसा, किसकी मोनालिसा, भारत की मोनालिसा किसको कहा जाता है, बनी ठनी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बनी ठनी को कहा जाता है। ये अपने हिस्ट्री से संबंधित मुख्य जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी। छोटी सी रियासत थी राठौड़ वंश की किशनगढ़, और उसमें मुख्य जो राजा रहे थे वो कौन थे, सावंत सिंह थे। कौन थे, सावंत सिंह। और जो अपना राजपाट त्याग कहां पर चले गए थे, वृंदावन चले गए थे अपनी पत्नी के साथ। उनकी पत्नी का नाम क्या था, विष्णुप्रिया, जिसको इतिहास में बनी ठनी नाम से जानते हैं। बन ठन के रहती थी, इस कारण बनी ठनी है भी नाम। अपने नहीं कहते कि बिननी बन ठन के रवे, तो बनी ठनी इसी कारण नाम था, बन ठन के रहती थी बनी ठनी। और इसका जो चित्र बनाया था वो किसने बनाया था, मोर ध्वज निहाल चंद ने बनाया था। विश्व प्रसिद्ध किया था। किसने, विश्व प्रसिद्ध चित्र बनाया था। इस कारण भारत की मोनालिसा किसको कहा जाता है, एरिडिक्सन ने। किसने कहा था, एरिडिक्सन ने इनके क्या कहा था, भारत की मोनालिसा कहा था। क्या कहा था, भारत की मोनालिसा कहा था। भी ये अपने इसी इतिहास के बारे में मुख्य जो बातें थी वो आपको बता दी। वापिस एक सुन लो। तो ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम GSTF के 10वें जो संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया था, किशनगढ़ में किया गया था 9 और 10 जनवरी 2025 को। किसने किया, लघु उद्योग भारती द्वारा इसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। नेक्स्ट अपने बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला एयरपोर्ट चिल्ड्रन पार्क किस एयरपोर्ट पर स्थापित किया गया है। तो देश का पहला, याद रखना, देश का पहला एयरपोर्ट चिल्ड्रन पार्क किस एयरपोर्ट पर स्थापित किया गया है। तो देश का जो पहला एयरपोर्ट चिल्ड्रन पार्क है वो कहां पर स्थापित किया है, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट है डेबोक उदयपुर में। कहां पर स्थापित किया गया है, डेबोक उदयपुर में स्थापित किया गया है। कितने वर्ष के बच्चों के लिए, तो याद रखना 6 माह से लेकर, कितने वर्ष के बच्चों के लिए, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों तक, 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या है, पार्क बनाया गया। क्या बनाया गया, पार्क बनाया गया। अपने बात करें और इसका नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया बाल
बाल चौपाल रखा गया। क्या रखा गया? नाम रखा गया बाल चौपाल रखा गया। क्या रखा गया? बाल चौपाल इसका क्या रखा गया? नाम रखा गया। भी क्या रखा गया? बाल चौपाल इसका नाम रखा गया। तो देश का पहला एयरपोर्ट चिल्ड्रन पार्क किस एयरपोर्ट पर स्थापित किया गया है? महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डेबोक उदयपुर में इसका क्या किया गया है? स्थापना की गई है। और वर्ष कितने वर्ष के बच्चे इसमें जा सकते हैं? 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों के लिए क्या बनाया गया है? नाम इसका क्या रखा गया? बाल चौपाल पार्क रखा गया। क्या रखा गया? बाल चौपाल चिल्ड्रन पार्क इसका रखा गया है नाम। अपने महाराणा प्रताप की बात आ गई तो हिस्ट्री से संबंधित महाराणा प्रताप के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप महान शासक हुए थे मेवाड़ के। तो महाराणा प्रताप के अपने बारे में थोड़ी सी बात जान लेते हैं, क्योंकि सभी एग्जामों में पूछा जाता है। अपने बात करें तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को, कब? 9 मई 1540 को। कहां पर? कुंभलगढ़ में। कहां पर? कुंभलगढ़ में। और कुंभलगढ़ में भी कहां पर है? कटारगढ़ में। कहां पर हुआ था? कटारगढ़ में। और कटारगढ़ में भी कहां पर है? जूनी कचहरी में। कहां पर हुआ था? जूनी कचहरी में हुआ था इनका जन्म। इतना बता दिया। ऐसे मत पूछ लेना कि सर कमरा कौन सा था, तो इतना बता दिया, उसका नाम जूनी कचहरी है। और जूनी कचहरी में किसका जन्म हुआ था? महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो 9 मई 1540 को एक महान शासक महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। क्या हुआ था? जन्म। अपने बात करें तो इनका बचपन का नाम क्या था? क्योंकि बचपन का नाम काफी फेमस हो गया भाई। बचपन का नाम क्या था? तो किक्का था भाई। क्या था? किक्का था। लेकिन अब कौन समझ आए आरपीएससी वालों को कि आदिवासियों में सभी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या कहते हैं? किक्का ही कहते हैं। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन बना दिया भी इसके बचपन का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? तो वो किक्का कह दिया। लेकिन अपने देख लो पंजाबी में क्या कहते हैं? सरदारों में कहते हैं ना काके काके, तो वो काके किसको कहते हैं? छोटे बच्चे जो भी होते हैं काके कहते हैं। तो बचपन में क्या काके काके कहने लग जाते हैं। तो इसलिए में क्या है कि जो बचपन में प्यार का नाम था क्या था? किक्का था। और छोटे बच्चे जो भी होते हैं उनको आदिवासियों में किक्का कहते हैं। और ये आदिवासी क्षेत्र है, आपको पता ही है। तो अपने भी पर जो सरदार लोग कहते हैं क्या, जो अपने लाड का नाम रखते हैं बच्चों का, और सरदार छोटे सरदारों क्या कहते हैं? काके कहते हैं। तो उसी प्रकार बचपन का नाम क्या रख दिया? किक्का रख दिया। लेकिन आरपीएससी ने इसको क्या बना दिया? क्वेश्चन बना दिया। क्या बना दिया? क्वेश्चन बना दिया। अपने बात करें तो इनके पिताजी का नाम उदय सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह। अपने बात करें माता का नाम जयवंताबाई। क्या नाम था? जयवंताबाई। इनकी पत्नी का नाम अजब दे पंवार। क्या नाम था? अजब दे पंवार। अजब दे पंवार। नेक्स्ट अपने बात करें तो इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो कब हुआ था? 1572 में। कब हुआ था? 1572 में। 1572 में कब हुआ था? 1572 में। कहां पर हुआ था? तो गोगुंदा में। कहां पर हुआ था? गोगुंदा में। कृष्णदास ब्राह्मण कौन थे? कृष्णदास ब्राह्मण। कृष्णदास ब्राह्मण ने क्या है? सलूम्बर के जो क्या थे? सलूम्बर के क्या थे? सामंत थे। कृष्णदास ब्राह्मण ने क्या तलवार बांधी थी और इनका क्या किया था? राज्याभिषेक किया था। उदय सिंह की मृत्यु के दिन ही क्या किया जाता है? इनका राज्याभिषेक किया जाता है। किसका? महाराणा प्रताप का। किसका? महाराणा प्रताप का। अपने थोड़ी सी बात और कर लो तो अकबर ने, किसने? अकबर ने। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, किसको? महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे। कितने शिष्टमंडल? 4 शिष्टमंडल भेजे थे भी। कितने शिष्टमंडल? 4 शिष्टमंडल भेजे थे। याद रख लेना, ट्रिक बता रहा हूं, जमा भाटो। जमा भाटो। ट्रिक क्या है? जमा भाटो। जलाल खां, जलाल खां बावर्ची। दूसरे थे मान सिंह। तीसरे अपने बात करें तो भगवंत दास। और चौथा अपने बात करें तो पटवारी टोडरमल। कौन था? टोडरमल। ये तीनों 1573 में आते हैं और ये आए थे 1572
1972 में। तो याद रखना 4 जो शिष्टमंडल भेजे गए थे प्रताप को समझाने के लिए, जमा भाटो, ये ट्रिक याद रख लेना, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल क्या है भेजे गए थे, याद रखना। फाइनली महाराणा प्रताप नहीं माने तो एक युद्ध हुआ फेमस, जिसको नाम क्या है, हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सी घाटी का युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध। कब हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अपने बात करें तो 18 जून 1576 को। कब हुआ था, 18 जून 1576 को। लेकिन गोपीनाथ शर्मा जी कहते हैं अपने इतिहासकार, ये जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 21 जून 1576 को। तो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार जो ये युद्ध हुआ था 21 जून 1576 को, किसके मध्य हुआ था, तो अकबर का सेनापति था जिसका नाम क्या था, मान सिंह। क्या नाम था, मान सिंह। और किसके बीच है, महाराणा प्रताप के बीच। किसके बीच हुआ था, महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ था। एक युद्ध की और बात कर लेते हैं, 1582 में एक युद्ध और हुआ था जिसका नाम क्या था, दिवेर का युद्ध। क्या युद्ध था, दिवेर का युद्ध। और ये युद्ध किसके बीच में हुआ था, महाराणा प्रताप, राणा प्रताप और किसके बीच में हुआ था, सुल्तान खां। अकबर का सेनापति क्या नाम था, सुल्तान खां के बीच में क्या हुआ था, ये युद्ध हुआ था। इसे मेवाड़ का क्या कहते हैं, मैराथन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। अपने बात करें तो महाराणा प्रताप की जो मृत्यु थी वो कब हुई थी, तो 19 जनवरी, कब हुई थी, 19 जनवरी 1597 को। कब हुई थी, 19 जनवरी 1597 को। जो धनुष है उसकी प्रतंचा चढ़ाते हुए क्या हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी 19 जनवरी 1597 को। अपने बात करें तो इनका प्रसिद्ध घोड़ा क्या नाम था, चेतक था। और जिसकी छतरी कहां पर बनी हुई है, अपने बात करें तो बांडोली, कहां पर बनी है, बांडोली, राजसमंद। कहां पर बनी है, राजसमंद। ये अपने क्या कि मुख्य मुख्य इतिहास के बारे में थोड़ी सी बातें कर ली। तो याद रखना, देश का पहला एयरपोर्ट चिल्ड्रन पार्क किस एयरपोर्ट पर स्थापित किया गया है, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डिपो उदयपुर में स्थापित किया गया है। कितने वर्ष के बच्चों के लिए, 6 माह से 3 माह के बच्चों के लिए किया गया। और इसका नाम क्या रखा गया, बाल चौपाल रखा गया है। और महाराणा प्रताप की बात आ गई तो महाराणा प्रताप के बारे में सब कुछ है बता दिया। याद रख लेना, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था, कुंभलगढ़ में कटारगढ़ में जूनी कचहरी में हुआ था। बचपन का नाम किक्का था, माता पिता का नाम उदय सिंह था, माता का नाम जयंताबाई था, पत्नी का नाम क्या था, अजब देव पवार। और राज्याभिषेक कब हुआ था, 1572 में गोगुंदा। और किसने किया था, कृष्णदास ब्राह्मण ने, जो कहां के थे, सुलुम्बर के सामंत थे। अपने में नेक्स्ट पढ़े तो अकबर के द्वारा जो समझाने के लिए कितने भेजे गए थे, 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे, जमा भाटो, जलाल खां, बावर्ची, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। 1573 में भेजे गए थे, जलाल खां 1572 में भेजे गए थे, लेकिन फाइनली नहीं माने तो फेमस युद्ध हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। कब हुआ, 18 जून 1576 को। लेकिन गोपीनाथ शर्मा के अनुसार कितना कब हुआ था, 21 जून 1576 को। मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था। एक युद्ध और हुआ था 1582 में, दिवेर का युद्ध, जिसे मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है, राणा प्रताप और सुल्तान खां के मध्य हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597 को। चेतक की छतरी कहां पर बनी है, चेतक की छतरी बनी है बलीचा ग्राम में। कहां पर बनी है, बलीचा ग्राम, बांडोली नहीं भी, बलीचा ग्राम, बलीचा में बनी है। कहां पर बनी है, बलीचा ग्राम में बनी है छतरी। कहां पर बनी, बांडोली में तो महाराणा प्रताप की है, बलीचा ग्राम में राजसमंद में क्या बनी है इनकी, इस चेतक की क्या बनी है, छतरी बनी है। और बांडोली उदयपुर में, कहां पर, बांडोली उदयपुर में, कहां पर, बांडोली उदयपुर में महाराणा प्रताप की क्या छतरी, कितने खंभों की है, 8 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है, 8 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है, 8 खंभों की छतरी है। ये मुख्य मुख्य जो बातें थी वो आपको मैंने बता दी। नेक्स्ट अपने बात करें तो 41वें एनटीपीसी राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक व रजत पदक जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ी कौन है। स्वर्ण पदक व जो रजत पदक है वो जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ी कौन है। 41वें एनटीपीसी तीरंदाजी प्रतियोगिता जो जयपुर में इसका आयोजन किया गया था, और इसमें जो पदक जीतने वाले, रजत व स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन है, तो अपने बात करें तो दिवांश सिंह है। कौन है, दिवांश सिंह। कौन है, दिवांश सिंह। याद रखना, दिवांश सिंह है। कौन है, दिवांश सिंह, ये नाम याद रखना।
इसका नाम क्या है? दिव्यांश सिंह है। एक नाम दिया गया दिव्यांश सिंह, क्या नाम है? दिव्यांश सिंह पंवार। ये भी किससे संबंधित है? जयपुर जिले से संबंधित है। किससे संबंधित है? जयपुर जिले से संबंधित है। और इनका खेल क्या है? निशानेबाजी है। क्या है? निशानेबाजी। ये दोनों के बारे में बात याद रखना। तो अपना जो तीसरा क्वेश्चन है कि 41वें एनटीपीसी राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक व रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो दिव्यांश सिंह है, ना कि दिव्यांश है। दिव्यांश सिंह, एक दिव्यांश सिंह पंवार है जो कहां के हैं? जयपुर के। और किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से खेल से संबंधित है। ये अपने क्वेश्चन था। नेक्स्ट अपने बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अंडर 9 है, अभी 90 नहीं है, अंडर 9 शतरंज चैंपियन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जो खिताब जीता है वो कियाना परिहार ने जीता है। किसने जीता है? कियाना परिहार ने। ये कहां की है? तो उदयपुर की है। कहां की है? उदयपुर की है। और कितने साल की बच्ची है? 9 साल की। अभी कितने साल की बच्ची है? 9 साल की बच्ची है, जिसने शतरंज चैंपियन में क्या है? खिताब जीता है। और अंडर 9 में क्या रही है? पहले नंबर पर रही है। कौन है? उदयपुर की बच्ची कियाना परिहार। कौन है? कियाना परिहार। अपने बात करें तो सिंगापुर में अभी दिसंबर में आयोजित कहां पर? सिंगापुर में। अपने बात करें तो सिंगापुर में जो आयोजित हुई थी शतरंज चैंपियन विश्व शतरंज चैंपियन, कौन सी? विश्व शतरंज चैंपियनशिप सिंगापुर में दिसंबर 2024 में इसका क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। और इसमें जो जीते थे वो जीते थे डी गुकेश। कौन थे? डी गुकेश, जो विश्व में क्या की? विश्व चैंपियन बने हैं। किसमें? शतरंज में। किसमें बने हैं? शतरंज में। ये याद रख लेना, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपको इंडिया का क्वेश्चन भी बता दिया, क्योंकि शतरंज की बात आ गई तो मैंने वो बता दिया। भी शतरंज दिसंबर में आयोजित सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियन को जो जीता है वो किसने जीता है? डी गुकेश ने जीता है। वो किसमें? शतरंज में। तो विश्व चैंपियन रहे डी गुकेश। नेक्स्ट अपने बात करें तो भारत सोलर एक्सपो 2025, अपने बात करें तो 2025 संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? तो अपने बात करें तो इसका आयोजन किया जा रहा है सीतापुर जयपुर में। इसका आयोजन कब किया जा रहा है? सीतापुर जयपुर में। और ये कौन सा संस्करण है? तो ये चौथा संस्करण है। किसका? भारत सोलर जो एक्सपो है, भारत सोलर एक्सपो का ये क्या है? चौथा संस्करण है। क्या है? चौथा संस्करण है। याद रखना, कौन सा संस्करण है? चौथा संस्करण। कौन सा संस्करण है? चौथा संस्करण। स्थान क्या है? तो स्थान याद रखना JECC सीतापुरा जयपुर। कौन सा? सीतापुरा जयपुर इसका क्या है? स्थान है। आयोजन कब किया जाएगा इसका? तो आयोजन याद रखना 17 और 19 जनवरी को। कब किया जाएगा? 17 और 19 जनवरी को। 17 से 19 जनवरी 2025 को इसका क्या किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा। आयोजककर्ता कौन है? नेक्स्ट बात लिखना, आयोजककर्ता। आयोजककर्ता की अपनी बात करें तो ऊर्जा विभाग और राजस्थान सोलर विभाग। ऊर्जा विभाग और राजस्थान सोलर एसोसिएशन। ऊर्जा विभाग व राजस्थान सोलर एसोसिएशन, इसके आयोजककर्ता कौन है? ऊर्जा विभाग व राजस्थान सोलर एसोसिएशन इसका क्या है? आयोजककर्ता है। क्या है? आयोजककर्ता। अपने बात करें तो अपने जो इसके आयोजन है तो इसका पोस्टर किसने लॉन्च किया है? तो अपने पोस्टर लॉन्च अपने बात करें तो राजस्थान के ऊर्जा मंत्री कौन है? तो राजस्थान के ऊर्जा मंत्री। याद रख लेना, ऊर्जा कौन देता है? ऊर्जा कौन देता है? ऊर्जा जब आती है तो बंदा हीरे के समान चमकने लगता है। किसके समान है? जब पैसे होंगे तभी ऊर्जा होगी, जेब गर्म होगी तभी ऊर्जा होगी। और बंदा किसके समान चमकने लग जाता है? हीरे के समान। तो हीरालाल नागर अपने क्या है? ऊर्जा मंत्री है। क्या है? ऊर्जा मंत्री। याद रख लेना, ट्रिक याद रख लेना। ट्रिक क्या है कि बंदे की जब जेब गर्म होती है तो ऊर्जा आती है। क्या आती है? ऊर्जा आती है। और हीरे के समान चमकने लग जाता है। तो ऊर्जा मंत्री कौन है? हीरालाल नागर है। क्या है? हीरालाल नागर है। इन्होंने इनका क्या किया है? पोस्टर लॉन्च किया। क्या किया? पोस्टर लॉन्च किया। याद रखना, भारत सोलर एक्सपो 2025 के चौथे संस्करण का क्या आयोजित कि कहां पर किया गया है? सीतापुरा जयपुर में किया गया है। और इसके आयोजन कब किया जाएगा? 17 से 19
जनवरी 2025 तक इसका क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। आयोजककर्ता कौन है, तो ऊर्जा विभाग व राजस्थान सोलर एसोसिएशन ने इसका क्या करेगा, आयोजन करेगा। और इसका जो पोस्टर लॉन्च किया वो किसने किया है, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने इसका क्या है, आयोजन किया है। याद रखना, ऊर्जा जब भी आएगी, अगर जेब गर्म होगी तो हीरे की तरह चमकता है बंदा। और ऊर्जा मंत्री कौन है, हीरालाल नागर है। भी कौन है, हीरालाल नागर। नेक्स्ट अपने बात करें तो आई लीग फुटबॉल प्रतियोगिता 2025 कहां खेली जा रही है, तो याद रख लेना विद्यानगर स्टेडियम जयपुर में। कहां पर खेली जा रही है, विद्यानगर स्टेडियम जयपुर में। और इसका जो आयोजन है वो कब, शुरुआत कब हुई थी, 9 जनवरी को। कब हुई थी, 9 जनवरी को इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, 9 जनवरी को इसकी क्या हुई थी, शुरुआत। 9 जनवरी के दिन इसकी क्या हुई थी, शुरुआत। अपने बात करें तो कहां पर, विद्यानगर जयपुर में। इसमें कितने मैच होंगे, कुल 12 मैच होंगे। कितने मैच होंगे, कुल 12 मैच होंगे। और उसमें जनवरी से मार्च तक ये चलेगी। जनवरी से मार्च तक ये क्या है, प्रतियोगिता चलने वाली है। कब तक चलने वाली है, जनवरी से जो मार्च तक ये क्या है, चलने वाली। आयोजककर्ता के बारे में याद रखना, आयोजककर्ता कौन है, तो आयोजककर्ता की अपने बात करें तो राजस्थान फुटबॉल क्लब। राजस्थान फुटबॉल क्लब क्या है, इसके आयोजककर्ता है। राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब है भी, राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब इसके क्या है, आयोजन करता है। क्या है, आयोजन करता। तो राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, यूनाइटेड फुटबॉल क्लब इसके क्या है, आयोजक करता। इसके क्या है, आयोजक करता। ये इसके बारे में मुख्य इंपॉर्टेंट बातें थी। छठा क्वेश्चन है कि आई लीग फुटबॉल प्रतियोगिता, याद रखना क्योंकि फुटबॉल का आयोजन अपने राजस्थान में बहुत कम होता है, तो ये याद रखना पूछा जाता है। आई लीग फुटबॉल प्रतियोगिता 2025 में कहां पर खेली गई थी, अगर खेली जा रही है तो भी बता देना। तो विद्यानगर स्टेडियम जयपुर में। कितने मैच थे, 12। शुरुआत कब हुई, 9 जनवरी को। कहां, कब तक चलेंगे, जनवरी से मार्च तक क्या चलेंगे, मैच करेंगे। आयोजक करता कौन है, तो आयोजक करता है राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। कौन है, राजस्थान फुटबॉल यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। नेक्स्ट अपने बात करें तो मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत ये मुख्य याद रख लेना। मैं हर रोज एक आपको कुछ दिनों में क्या है कि आपको योजनाओं की क्लास लेके आऊंगा, 5 या 10 मिनट की। हर दिन एक योजना किया करेंगे अपने, तो हर दिन एक योजना किया करेंगे। दूसरा अपने हर दिन क्या है कि जो अपने एक विभाग और मंत्री है वो भी किया करेंगे, तो वो याद रखना भी। तो राजस्थान मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत दुधारू गाय और भैंस के अधिकतम बीमा राशि कितनी है, तो अधिकतम बीमा राशि कितनी रखी गई है, 40,000 रखी गई है। क्या रखी गई है, 40,000 रखी गई है। अपने बात करें तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, मंगला पशु बीमा योजना का उद्देश्य है क्या है, तो पशुओं का अपने बात करें तो पशुओं का बीमा कवरेज इसका क्या है, कवरेज प्रदान करना इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। जो पशु है उनका क्या किया जाएगा, बीमा किया जाएगा। क्या किया जाएगा, बीमा किया जाएगा। और उसका क्या है, उद्देश्य है। अपने बात करें तो इसमें लक्षित पशु कितने हैं, लक्षित मतलब कितना लक्ष्य रखा गया है कि कितने पशुओं का क्या किया जाएगा, बीमा किया जाएगा। तो याद रखना 5 लाख अपने बात करें तो दुधारू गाय और भैंस, दुधारू गाय और भैंस। नेक्स्ट अपने बात करें तो 5 लाख कौन है, तो 5 लाख भेड़ और बकरी। नेक्स्ट अपने बात करें तो 1 लाख ऊंट। कौन से ऊंट है, 1 लाख ऊंट इसका क्या है, लक्ष्य। इतने जो पशु है उनको क्या दिया जाएगा, बीमा दिया जाएगा। उद्देश्य पशुओं का बीमा कवरेज प्रदान करना। लक्षित क्या है, 5 लाख दुधारू गाय व भैंस का क्या है, अपने बीमा करवाना। दूसरा भेड़ व बकरी को कितना लक्ष्य रखेंगे, 5 लाख। और जो ऊंट है वो कितने, 1 लाख ऊंटों का क्या बीमा किया जाएगा। अपने ये क्या रखा गया, संकल्प रखा गया। अपने बात करें तो बीमा कवरेज कितने हैं, बीमा कवरेज जो राशि कितनी है वो अपने बात करें तो बीमा कवरेज राशि, पूरी की पूरी बातें लिखा रहा हूं, नोट करते जाओ। बीमा कवरेज राशि की अपने बात करें तो बीमा कवरेज राशि कितनी है, 40,000। कितनी है, 40,000 रुपए। किसके लिए, प्रति गाय और भैंस के लिए। किसके लिए, प्रति गाय और भैंस के लिए। किसके लिए, प्रति गाय और भैंस के लिए। याद रखना प्रति गाय और भैंस के लिए क्या रखा गया, योजना रखी गई। अपने बात करें तो मादा बकरी
व मादा बकरी व भेड़ के लिए कितनी है 40,000, कितनी प्रति 40,000 प्रति भेड़ व बकरी, कितनी 40,000 प्रति पशु रखी गई है, प्रति पशु रखी गई है, प्रति पशु रखी गई है, दोनों की याद रखना कितनी रखी है प्रति पशु, कितनी 40,000। और इसका क्रियान्वयन कौन करेगा, तो राज्य बीमा आयोग कौन करेगा, क्रियान्वयन इसका कौन करेगा, तो क्रियान्वयन करेगा राज्य बीमा आयोग। कौन करेगा, राज्य बीमा आयोग इसका क्या करेगा, क्रियान्वयन करेगा भी, क्या करेगा, आयोग इसका क्या करेगा, क्रियान्वयन करेगा। नेक्स्ट अपने बात करें तो इसकी नोडल विभाग कौन सा है, नोडल विभाग मतलब किस विभाग के द्वारा चलवाई जा रही है, तो पशुपालन विभाग के द्वारा। किस विभाग के द्वारा, पशुपालन विभाग के द्वारा इसकी क्या है, योजना चलाई जा रही है। क्या चलाई जा रही है, पशुपालन विभाग के द्वारा क्या चलाई जा रही है, योजना चलाई जा रही है। अपने बात करें तो ये जो पशु बीमा योजना है, ये जो पशु बीमा है कामधन पशु बीमा योजना के स्थान पर चलाई गई है। किस पर है, याद रखना, यह जो पशु बीमा है, यह पशु बीमा योजना, यह पशु बीमा योजना कामधेनु, कौन सी धेनु, कामधेनु बीमा योजना के स्थान पर चलाई गई, बीमा योजना के स्थान पर चलाई गई, बीमा योजना के स्थान पर चलाई गई है। बीमा योजना के स्थान पर क्या है, चलाई गई है, कौन सी, अपने बात करें तो मंगला पशु बीमा योजना किसके स्थान पर चलाई गई है, कामधेनु पशु बीमा योजना के स्थान पर चलाई गई। किसके स्थान पर चलाई गई है, कामधेनु। क्रियान्वयन कौन करेगा, राज्य बीमा आयोग। और नोडल विभाग कौन सा है, पशुपालन विभाग। कौन सा विभाग है, पशुपालन विभाग इसका क्या है, नोडल विभाग है। क्या है, नोडल विभाग है। नेक्स्ट अपने बात करें तो इसका कुल व्यय कितना है, अपने बात करें तो इसका कुल व्यय कितना है, कितना खर्चा है, कितना रुपए करोड़ खर्चा करेगी सरकार, तो इसका कुल व्यय की अपने बात करें तो कुल व्यय है इसका 400 करोड़ रुपए। कितना है, 400 करोड़ रुपए। कितने रुपए करोड़, 400 करोड़ रुपए इसका क्या है, कुल व्यय है। कितना है, 400 करोड़ रुपए इसका क्या है, कुल व्यय रखा गया। याद रखना, जो लॉटरी द्वारा इसको क्या है कि निकाला जाएगा, लॉटरी द्वारा निकाला जाएगा। दूसरा अपने बात करें तो क्रेडिट कार्ड धारित, लॉटरी द्वारा। दूसरा अपने बात करें क्रेडिट कार्ड तथा लखपति दीदी। कौन सी दीदी, लखपति दीदी, लखपति दीदी योजना से लाभान्वित को क्या है छूट, जो क्या है कि पहले प्राथमिकता है। लखपति दीदी योजना जो लाभान्वित है, इन तीनों से लाभान्वित है, उन तीनों को क्या है कि पहले प्राथमिकता है भी। क्रेडिट कार्ड धारक, नेक्स्ट अपने बात करें तो लाभान्वित है जो किससे, गोपाल क्रेडिट कार्ड। कौन से कार्ड से, गोपाल क्रेडिट कार्ड से। कौन से कार्ड से, गोपाल क्रेडिट। ये योजना भी कराई जाएगी, गोपाल क्रेडिट कार्ड, लखपति दीदी योजना। एक बार नाम याद रख लो, लाभान्वित है किससे, लॉटरी जो डेटा सिस्टम है। दूसरा गोपाल क्रेडिट कार्ड, इसका नाम याद रखना। और लखपति दीदी योजना से जो लाभान्वित है उनको क्या दी जाएगी, पहले प्राथमिकता दी जाएगी। क्या दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। अपने बात करें तो जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है, उनको क्या कि 16% और 12% क्या दी गई है, छूट दी गई है। कितनी दी गई है, अनुसूचित जाति को 12%, जो अनुसूचित जाति है उसको कितनी दी गई है, 12% छूट। और आरक्षण दिया गया, अनुसूचित जो जनजाति है उसको कितनी दी गई है, 16% छूट। कितनी दी गई है, 16% छूट इसमें दी गई है। अभी इनको इस बीमे में कितनी छूट दी गई है, इतनी छूट दी गई है। याद रखना, ये पूछा जाता है भी अनुसूचित जाति को कितनी छूट दी गई है और अनुसूचित जनजाति को कितनी छूट दी गई है। याद रखना, इस बीमे का जो कार्यकाल है, इस जो मंगला पशु बीमा योजना है, इस बीमे का कार्यकाल कितना है, 1 वर्ष का है। कितना है, 1 वर्ष का क्या है इसका कार्यकाल है। 1 वर्ष का क्या है इसका कार्यकाल है। कितने पशु, तो प्रत्येक घर में 2 दुधारू गाय या भैंस, 2 दुधारू पशु। नेक्स्ट अपने बात करें तो 10 बकरी, 10 भेड़, अगर किसी के 10 बकरी है तो 10 बकरियों का क्या किया जाएगा, बीमा। और 1 ऊंट का क्या किया जाएगा, अगर ऊंट भी है उसका भी क्या किया जाएगा, बीमा किया जाएगा। ये क्या है, इसमें लक्ष्य रखा गया। पशुओं के लिए कौन कौन से पशु अनिवार्य है, टैगिंग करना क्या है, अनिवार्य है। पशुओं के लिए क्या है,
टैगिंग अनिवार्य है। कितने पशुओं को टैग किया जाएगा? तो याद रखना 2 दुधारू पशु है, उनके 10 बकरी है, 10 भेड़ होनी चाहिए और 10 एक ऊंट है, तो उन सभी के क्या कर दिया जाएगा। नहीं तो कईयों के ऊंट रखते हैं, कईयों के भेड़ रखते हैं, कईयों के बकरी नहीं रखते, तो वो हो सकता है भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि दुधारू पशु ही सबसे ज्यादा रखे जाते हैं। ये इस योजना की जो मुख्य मुख्य बातें थी वो आपको बता दी गई है। पूरी की पूरी बातें वापस ये रिपीट कर रहा हूं, याद कर लेना। मुख्यमंत्री बीमा पशु योजना के तहत दुधारू गाय भैंस के अधिकतम बीमा राशि कितनी रखी गई है? 40,000। उद्देश्य क्या है कि पशुओं का बीमा कवरेज प्रदान करना। लक्षित क्या है कि 5 लाख दुधारू पशुओं को अपने बीमा देंगे जो गाय और भैंस है, 5 लाख भेड़ और बकरी को बीमा देंगे, 1 लाख ऊंटों को क्या देंगे? बीमा देंगे। नेक्स्ट अपनी बात कहा गया कि बीमा जो कवरेज राशि की गई है वो कितनी? 40,000 प्रति गाय और भैंस, और मादा जो बकरी व भेड़ है उसमें 40,000 प्रति पशु रखी गई है। क्रियान्वयन कौन कर रहा है? तो मुख्य बात यह है अभी क्रियान्वयन और नोडल विभाग। क्रियान्वयन कौन कर रहा है? तो राज्य बीमा आयोग कर रहा है। इसका नोडल विभाग कौन सा है? तो पशुपालन विभाग। नेक्स्ट अपने बात करें तो यह बीमा किस स्थान पर चलाई गई है? कामधेनु पशु बीमा योजना के स्थान पर चलाई गई है। कुल व्यय कितना किया गया? 400 करोड़। कितना रुपए किया गया? 400 करोड़। नेक्स्ट अपने बात करें तो इसमें लॉटरी द्वारा गोपाल क्रेडिट कार्ड व लखपति दीदी को क्या दी जाएगी? उपयोगिता दी जाएगी। जो लॉटरी द्वारा चयनित होंगे, जो लॉटरी निकाली जाएगी उसमें जो चयनित होंगे उसमें क्या है कि उनको, तथा क्रेडिट कार्ड जो गोपाल क्रेडिट कार्ड जिनके पास है, लखपति दीदी योजना से जो लाभान्वित है उनको क्या दी जाएगी? प्राथमिकता दी जाएगी। और अनुसूचित जाति को 12% तथा जनजाति को 16% की क्या दी गई है? इसमें आरक्षण दिया गया। बीमे का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 1 वर्ष का होगा। अगर घर में 2 दुधारू गाय है, 10 बकरी है, 10 भेड़ है, तो 1 गाय है, इतनों का क्या कर दिया जाएगा? बीमा कर दिया जाएगा। अन्यथा किसी के भेड़ 10 बकरी से ज्यादा होती है तो उसमें सिर्फ 10 का किया जाएगा। भेड़ 10 से ज्यादा है तो उसमें सिर्फ 10 का किया जाएगा। ऊंट 1 से 2 है तो 1 का ही बीमा किया जाएगा। ये इसमें क्या है? रखी गई है योजना। अपने बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31 जनवरी 2025 से शुरू 16वीं राजस्थान विधानसभा का तृतीय स्तर एप्लीकेशन किस एप्लीकेशन के तहत डिजिटलीकृत, ये लिखा गया डिजिटलीकृत होगा। किस एप्लीकेशन के तहत डिजिटलीकृत होगा? तो 16वीं जो विधानसभा है, नेशनल ई विधानसभा नेवा, तो इस ऐप का नाम क्या है? नेवा के द्वारा इसका क्या किया? डिजिटलीकृत किया जाएगा। क्या किया जाएगा? डिजिटलीकृत किया जाएगा। इस एप्लीकेशन का क्या नाम है? नेवा नाम है। क्या नाम है? नेवा। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आज के बाद में इसका क्या है कि डिजिटलीकृत हो जाएगी अपनी विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। अपने बात करें तो अपने जो विधानसभा में सीटें कितनी हैं? तो सीटें हैं अपनी 200। कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री अपने कौन है? भजन लाल जी शर्मा। कौन है? भजन लाल जी शर्मा। अपने बात करें तो अपने जो उप मुख्यमंत्री भी है, तो अपने जो डिप्टी सीएम है 2। डिप्टी सीएम कितने हैं? 2। एक का नाम दिया कुमारी और दूसरे का नाम डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। क्या नाम है? डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा क्या है? अपने डिप्टी सीएम है। क्या है? डिप्टी सीएम। याद रखना। और दिया कुमारी अपने क्या है? वित्त मंत्री भी है। क्या है? वित्त मंत्री। ये जो विधानसभा है उसके बारे में मैंने बता दी। नेक्स्ट अपने बात करें तो अपने जो विधानसभा अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष का नाम याद रख लेना, विधानसभा अध्यक्ष। याद रख लेना, विधानसभा अध्यक्ष कौन होते हैं? देव होते हैं। सभी के अध्यक्ष अपने कौन है? देवता है। तो वासुदेव देवनानी, वासुदेव अपने सबके क्या है? अध्यक्ष है। तो वासुदेव देवनानी, अपने भगवान वासुदेव अपने सभी के क्या है? अध्यक्ष है। तो वासुदेव देवनानी राजस्थान विधानसभा के क्या है? अध्यक्ष है। भी क्या है? अध्यक्ष। भगवान वासुदेव अपने सबके क्या है? अध्यक्ष है। तो अपनी विधानसभा, राजस्थान की विधानसभा के भी क्या है? अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। याद रख लेना। नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो नेता प्रतिपक्ष कौन है? जब आपके टिक्का लगता है तो आप प्रतिपक्ष हो जाते हो, प्रति हो जाते हो, एक बार में क्या मारते हो? छलांग मारते हो, और उसके पक्ष में नहीं, उसके प्रति खड़े हो जाते हो, विपक्ष में खड़े हो जाते हो। जो भी आपके टिक्का लगाता है, इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर, तो टीका राम जूली। कौन सी जूली? टीका राम जूली क्या है? अपने
नेता प्रतिपक्ष है, क्या है, टीकाराम जूली अपने क्या है, नेता प्रतिपक्ष है। नेता विपक्ष या प्रतिपक्ष अपने कौन है, टीकाराम जूली है। याद रखना, जब भी टीका लगता है, इंजेक्शन लगता है, तो डॉक्टर के क्या है, विपक्ष में खड़े हो जाते हैं, और उसके विपक्ष में खड़े होने पर अपने बात करें तो टीका लगता है तो टीकाराम जूली, और वही टीका लगाने पर वो क्या पिलाता है अपने को, जूली पिलाता है। क्या पिलाता है, जूली। तो नेता प्रतिपक्ष कौन है, टीकाराम जूली। ये आपके लिए ट्रिक होगी। तो ये आज के क्वेश्चन अपने यहीं पर समाप्त होते हैं। कल क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों से, उससे पहले अपने सुजस बुलेटिन कर लेते हैं। सुजस बुलेटिन में कि युवा दिवस 13,500 से अधिक युवाओं को क्या देगा, उस दिन अपने क्या देंगे, भजन लाल जी नियुक्ति देंगे। क्या देंगे, नियुक्ति। ये देखो 16वीं विधानसभा में तृतीय स्तर कब जनवरी से चालू होगा, 31 जनवरी से क्या होगा, चालू होगा, शुरू होगा भी। और पता है इस दिन हंगामा भी जरूर होगा। डिजिटीकृत किया जाएगा, कौन सी, नेवा। एप्लीकेशन का नाम जरूर याद रखना, नेवा, याद रखना। तो ये 31,000 करोड़ रुपए विकास में लगाए गए, ये अपने मुख्यमंत्री जी ने अपने मुख्य बातें कही है। नेक्स्ट अपने बात करें तो युवा, महिला, किसान, गरीब व सर्वांगीण विकास हमारी नीतियों का केंद्र बिंदु है, ये मुख्यमंत्री जी ने कह दिया। अपने बात करें तो युवा महोत्सव का आज का है दूसरा दिन है, तो 8 से 12 तारीख तक क्या चलेगा, युवा महोत्सव चलेगा। यूथ आइकन अवार्ड कब दिए जाएंगे, 12 जनवरी को दिए जाएंगे। ये मुख्य जो बातें अपने कर ली। नेक्स्ट अपने बात करें तो शूटिंग खिलाड़ी ख्वाहिश शर्मा का संबंध किस जिले से है, तो सीकर जिले से है। जानुड़ी कहां पर मिली थी, ख्वाहिश सबकी है जानुड़ी से मिलने की, तो सीकर में क्या है, ख्वाहिश शर्मा किस जिले से संबंधित है, सीकर जिले से। ये ट्रिक भी आपको मैंने बता दी। नेक्स्ट अपने बात करें तो रामेर तालाब को राजस्व गांव का दर्जा दिया गया है, ये किस जिले से संबंधित है। ये आपको आज का क्वेश्चन मैंने बता दिया कि रामेर गांव जो राजस्व गांव का दर्जा दिया गया है वो किस जिले से संबंधित है। ये आप आंसर कमेंट में जरूर बताना। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर क्लास में मजा आया तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और देखते जाओ, आपका कल्चर भी तैयार होगा, ज्योग्राफी भी तैयार होगी और हिस्ट्री भी तैयार होगी, क्योंकि साथ में करंट भी क्या होगा, तैयार होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।